देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में हुई ट्रेड डील, उसकी खबर जैसे ही सामने आई पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई। लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा सीधे सत्ता पर फूट पड़ रहा है और ये पूछा जा रहा है कि भाई इतने वक्त से जो लोगों को एक नकली सब्ज बाग दिखाने की कोशिश कर रही थी ये जोड़ी, आखिर उसका हुआ क्या? उसके सारे दावे टाएं टाएं फिस हो गए। अब यहाँ की आवाम कमेंट्स कर रही है, कमेंट्स में तंज है, मीम्स में तीर है, हर तरफ शहबाज सरकार और मुनीर की सेना अब बेइज्जत होने के लिए खड़ी होती नजर आती है। पाकिस्तानी लोग लगातार कह रहे हैं कि नोबेल की सिफारिशें दी, तारीफों के पुल बांधे, लेकिन बदले में मिला क्या? कुछ भी नहीं। चापलूसी गई बेकार, पाकिस्तान लाचार। भारत फिर आगे, पाकिस्तान हर बार हारे। वॉशिंगटन में झुकाव और घर में बवाल। पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में इस वक्त सन्नाटा है और सड़कों से सोशल मीडिया तक गुस्से की गूंज। वजह है अमेरिका और भारत की नजदीकियां और पाकिस्तान की झोली खाली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दोनों आज अपनी ही आवाम के कटघरे में खड़े हैं। इल्जाम साफ है, चापलूसी भी पूरी की, ट्रंप के सामने झुके, लेकिन बदले में बेइज्जती ही मिली। पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने में हर संभव कोशिश की। हाथ में कटोरा लेकर शहबाज मुनीर की जोड़ी हर ब्रेक के बाद अमेरिका पहुंच जाते थे, लेकिन अब दोनों ही पाकिस्तान के आका खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपनी ही देश की जनता के सवालों के घेरे में। अब भारत के साथ अमेरिका की जैसी ही डील हुई, इस ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान में तो मानो हड़कंप मच गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक तस्वीर साझा की जिसमें इंडिया गेट, प्रधानमंत्री मोदी और ग्लोबल स्टेज की तस्वीर थी। उधर पाकिस्तान ना तस्वीर में, ना फैसले में, ना फायदे में और अपने ही घर में ट्रोल अलग हो गया। आंखों में आंसू, हाथ में कटोरा और माथे पर शिकन लिए शहबाज और मुनीर फिर से भीख मांगने पर ही विचार कर रहे हैं, या ये कहा जाए वो मजबूरी बनती नजर आती है। हाल क्या है ये पाकिस्तान की जनता अच्छे से बता रही है। भारत और अमेरिका के बीच डील की खबर जैसे ही आई, पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा सत्ता पर फूट पड़ा। कमेंट्स में तंज है, मीम्स में तीर है, हर तरफ शहबाज सरकार और मुनीर की सेना बेइज्जत होने के लिए खड़ी है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि नोबेल की सिफारिशें दी, तारीफों के पुल बांधे, यहाँ तक कि अपनों का सौदा तक कर दिया, लेकिन बदले में मिला क्या? ना रियायत मिली, ना रुतबा मिला, ना राहत मिली। वहीं भारत ना झुका, ना बहस से डरा, फिर भी सौदे में मजबूत स्थिति में दिखा। अब सोशल मीडिया पर किस तरह पाकिस्तानी आवाम शहबाज मुनीर की इज्जत उतारी जा रही है, ये भी पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया आज एक खुली अदालत बन चुका है। आरोप साफ है, देश की सियासत को गिरवी रखा, फौजी ताकत को दिखावे तक सीमित किया और कूटनीति को आत्मसम्मान से खाली कर दिया। अब तो यूजर्स लिख रहे हैं कि भारत ने सौदेबाजी की, हमने सलामी दी, वो खड़े रहे, हम झुकते रहे। भारत ने न शोर मचाया, न दबाव में सौदे किए और न ही शर्तों से पीछे हटा। दुनिया भर में पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती हो रही। पाकिस्तान की विदेश नीति कैसे फेल हो रही है, ये सबके सामने साबित हो रहा है। बात ये है कि वो इस वक्त इंडिया जो है ना, वो काफी ताकतवर होता जा रहा है। ठीक है, हो गया बिल्कुल। तो वो इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। अमेरिका को वो इसलिए कुछ नहीं समझ रहा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा ना। कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस सर? कॉन्फिडेंस क्या है, उसकी इकॉनमी अच्छी है, अच्छा सिलसिला चल रहा है उनका, तो वो कैसे नहीं आएगा।
वो उसको तो लेने की जरूरत नहीं है ना, पैसा पूसा उनसे। आईटी सेक्टर देख लें, मेडिसिन देख लें, हर बहुत चीज आगे में, ट्रेड में, इंसानियत बुनियाद पे बगैर पैसों के मदद कर ट्रेड रहे की बात करें आप, उनका एक रिक्शे चलाने वाला देख लेना, वो इंग्लिश टॉक करता है अच्छी भली, हम लोग नहीं बोल सकते, हमारा हैं। उनके टॉक एक हुआ वेट बंदे नहीं की हमारे एक बंदे की सैलरी से डबल है उनकी। हाँ जी, डबल है, हकीकत है, ये ऐसी बात है, वो इसीलिए तो उसको आंखें दिखा रहा है। अब जो बजट आया वो भी ऊपर से ऊपर ही जा रहा है, ये लोग नीचे आने की तरफ तो सोच ही नहीं रहे ना। अब ये ऐसा होना भी नहीं है, अब होना नहीं है। तो वो दोगली पॉलिसी खेलता है, मगर इस वक्त ताकतवर है, वो अंदर से वो ताकतवर हो गया वो। तो आपको नहीं लगता नुकसान हो सकता है? अमेरिका कोई सख्त स्टेप ले सकता है? सर वेनेजुएला को उसने अरेस्ट करवा लिया। ये जो ट्रम्प है ना, ये भी एक दोगली सी पॉलिसी खेलता है, अच्छा। वो भी कुछ डराता है, फिर साथ में साथ ही जो है ना आपको पीठ पे हाथ भी रख देता है, ये ऐसे करता है। वो भी दोगले हैं, वो भी दोगले, मगर वो ताकतवर हो गए अंदर से, हमसे ज्यादा ताकतवर हैं वो, इकॉनमी के हिसाब से वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। हमारा क्या हाल हुआ हुआ देखें आप, हम इतना कुछ है, सारा कुछ है हमारे मुल्क में, फिर हम जलील हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे पहुंचने लगे हैं। हाँ जी, तो ये देख लेना आप, वो तो आंखें दिखाएगा। तो आपको लगता है कि अमेरिका को अब जरूरत है इंडिया की? अमेरिका जो टैरिफ धमकियां दे रहा है वो सिर्फ धमकियां हैं। हाँ जी, वो टैरिफ की धमकियां देगा, वो लेगा, फिर भी लेगा, उससे उसको जरूरत है, उसने लेना ही टैरिफ लेना। लगाएगा नहीं है जरूरत। नहीं लगाएगा, उसमें जरूरत नहीं है, ट्रम्प में इतनी जरूरत नहीं है कि वो इस तरह कर सके उसके साथ। वरना इंडिया जो है वो अब अमेरिका को साफ साफ कह चुका है कि हम विन विन सिचुएशन पे डील करेंगे। अब पिछले ज़माने में या पुराने वक्तों की बात की जाए तो जो डील्स होती थी वो दादागिरी के उस पे होती थी, और जो है अब इस तरह का ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा, बल्कि बराबरी की शराइत पे इंडिया ने साफ साफ अमेरिका को कह दिया कि हम डील करेंगे। एक कौम को इस लेवल तक पहुंचने में कितनी मेहनत दरकार होती है, क्योंकि ये 1 साल 2 साल की चीज़ तो नहीं होती, ये तो सदियाँ लग जाती हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, ऐसा ही है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको एक अरसा चाहिए होता है, एक कंसिस्टेंट एक एफ़र्ट चाहिए होती है। तो अगर इंडिया आज इस पोजीशन पे पहुंचा है तो इसके पीछे उसकी एक तारीख़ है, एक मेहनत की तारीख़ है, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, एक उनकी एक स्ट्रगल इस चीज़ से हाईलाइट होती है। तो इंडिया इस मुकाम तक अपनी इसी मेहनत के नतीजे में पहुँचा है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर बड़ी बड़ी कंट्रीज की अमेरिका से बात करते हुए या अमेरिका को जवाब देते हुए या अमेरिका के सामने स्टैंड लेते हुए कंपनी टांग जाती हैं, ये इंडिया के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? उसके पीछे आप देखें ना कि जो बैनुल अक़वामी मंजरनामा है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। पहले अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड में एक हेजमॉन था, जहाँ पे उसके पास मिलिट्री माइट था, इकोनॉमिक पावर थी, तो वो डिक्लाइनिंग फेज़ में। आप देखें कि यूएस का जो बजट है, एनुअल बजट डेफिसिट में जा रहा है, एक डेप्ट रिडन इकॉनमी बन चुकी है यूएस की। आप उसकी इकोनॉमिक पावर देखें, एक कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग फेज़ में। वहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया आज दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमीज़ में आता है, और इंडिया